फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेसन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम अर्थात संचार व्यवस्था। दोस्तों, आपको बताते चलूँ, ये वीडियो लेक्चर इस लेसन का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने इस लेसन का बेसिक डिस्कस किया था। बेसिक में बच्चों हमने जाना कि कम्युनिकेशन अर्थात संचार क्या होता है। साथ ही साथ बच्चों हमने जाना कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है और इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो आज के इस लेसन के बच्चों दूसरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है और कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है और सिग्नल क्या होता है और शोर क्या होता है। तो देखिए स्टैंड, ये वीडियो शूट हो रही है और मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जो मैं आपको फ़ोन दिखा रहा हूँ दोनों, ये आपको इस लेसन का बेसिक यानी फील देने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। स्टैंड, अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो आज के बाद बच्चों इस टॉपिक के आप हमेशा के लिए मास्टर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या ट्रांसमीटर होता है, क्या रिसीवर होता है, कभी भी आपको कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैसेज सिग्नल क्या होता है, रिसीव सिग्नल क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे मैं विशेष रिक्वेस्ट ये करूँगा बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें ध्यान से, और पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। रियल फील आएगा इस लेसन का, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम के जो पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टैंड, जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप देखिए इन फोनों की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ इस ब्लॉक डायग्राम को। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंड कि मैं इस फोन से फ़ोन लगा रहा हूँ इस वाले फ़ोन पर। ठीक है, मैं इस फ़ोन से फ़ोन लगा रहा हूँ इस वाले फ़ोन पर। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो जो मैं फ़ोन लगा रहा हूँ इस फ़ोन पर, इस फ़ोन से। ठीक है, तो मैं जो हो गया बच्चों, मैं हो गया सूचना स्रोत। मैं क्या हो गया? सूचना स्रोत। ठीक है, समझ में आप लोगों को बात? और ये जो बच्चों फ़ोन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं भी कुछ भी बोलूँगा, हेलो बोला, ठीक है, तो मेरे द्वारा जो बोला गया हेलो होगा। ठीक है, मैं तो सूचना स्रोत हो गया। ठीक है, अब ये मेरे हेलो को ये कैचअप कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ट्रांसमीटर यानी प्रेषित हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सूचना स्रोत यानी मैं खुद हूँ। ठीक है, और ये क्या बच्चों प्रेषित, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसमीटर कहते हैं, वो कौन है? ये वाला फ़ोन है। यानी जो भी मैसेज बोलूँगा, ठीक है, ये इसको क्या करेगा? कैचअप कर लेगा। तो मेरे द्वारा जो बोली हुई बात होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाती है संदेश सिग्नल। क्या कहलाएगी? संदेश सिग्नल। मेरे द्वारा जो भी बोली गई बात होगी जिसको ये फ़ोन कैचअप करेगा, तो मेरे जैसे मैंने हेलो कह दिया, तो हेलो जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? संदेश सिग्नल हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए फ़ोन लगा है इस फ़ोन पे, मैंने हेलो बोला है, तो जाहिर सी बात है इस पे फ़ोन जाएगा। मान लीजिए ये आपके हाथ में फ़ोन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो हो जाएंगे, ठीक है, आप हो जाएंगे बच्चों सूचना प्राप्त करता। यानी जो मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे मेरी बात को आप सूचना के रूप में सुनेंगे, तो आप कहलाएंगे बच्चे सूचना प्राप्त करता। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखो स्टैंड, क्योंकि मेरे द्वारा हेलो की गई जो बात थी, जो प्रेषित से ट्रांसफर हुई थी, यानी इससे ट्रांसमीटर से, वो किस फोन में आई होगी? इस फोन में आई होगी। ठीक है, तभी तो दूसरे बंदे को सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा। तो बच्चों ये जो फोन होगा दूसरा वाला, ये कहलाएगा अभिग्राही या रिसीवर। क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। सही में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इस के इतने प्रोसेस में यानी इससे फ़ोन किया, जो भी बात हुई, दूसरे बंदे ने सुना या आपने सुना, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बस समझिए आप लोग को, इन दोनों के फ़ोन की जो डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये तो फ़ोन मेरे पास है, मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, किसी दूसरे शहर में हो सकता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, वो कहलाता है बच्चों संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, यहाँ पे आप स्क्रीन पर ये देख भी पा रहे हो, चैनल के नाम से मैंने यहाँ लिखा है। सही में आप लोग को मेरी बात? सारी बात आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैंने इस फोन से फ़ोन लगाया तो मैं सूचना स्रोत हो गया। ठीक है, मेरे मुंह से जो भी वॉइस निकली होगी बात करने के लिए, तो वो हो जाएगा संदेश सिग्नल हो जाएगा। मेरे मुंह से जो बात निकली वो इस फोन ने कैचअप करी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों प्रेषित यानी ट्रांसमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात मैंने बोली है ये दूसरे फ़ोन से लिंक होगी, यानी दूसरा फ़ोन इसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो ये जो फ़ोन होगा बच्चों, ये रिसीवर कहलाएगा, और जो बंदा इस बात को सुन रहा होगा, आप हो या कोई और हो, वो बच्चों सूचना प्राप्त करता कहलाएगा। और इन दोनों फ़ोन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा कम्युनिकेशन चैनल यानी संचार माध्यम कहलाएगा। सर में आप लोग को मेरी बात? तो इतने सारे पार्ट बनाने होते हैं बच्चों हम लोगों को ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, मैं सारी बात आपको बताता चलूँ। तो ये क्या देखें, सूचना स्रोत यानी मैं खुद। ठीक है, मैंने जो भी हेलो बोला होगा तो बच्चों ये कहलाएगा आपका,
ये कहलाएगा संदेश सिग्नल या मैसेज सिग्नल। ठीक है, अब ये मेरे फ़ोन पर आया, क्योंकि मेरा फ़ोन इसको कैचअप करेगा, तो ये कहलाएगा प्रेषित, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से जो प्रेस होगी बाद वो आगे जाएगी, क्योंकि फ़ोन दूसरे फ़ोन से टच कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो चैनल के माध्यम से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, अभिग्राही, यानी इस छोटे वाले फ़ोन पर पहुँचेगी। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा बच्चों, ये क्या होगा, दूसरा छोटा वाला जो फ़ोन है ये कहलाएगा बच्चों आपका अभिग्राही कहलाएगा। और इस फ़ोन पर जो भी बंदा बात कर रहा होगा छोटे वाले फ़ोन पर, ठीक है, वो सारी बातें सुनेगा, वो होगा बच्चों सूचना प्राप्त करता है, यानी उसको मैसेज प्राप्त हो रहा है, उसको संदेश प्राप्त हो रहा है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टैंड, ये जो प्रेषित यानी इसको हम बच्चों बोलते हैं ट्रांसमीटर बोलते हैं, किसको, प्रेषित्र को। ठीक है, और ये जो आपका अभिग्राही होता है बच्चों, इसको हम रिसीवर बोलते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, या संचार माध्यम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज भी बताया और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था स्टैंड। अच्छा अब स्टैंड आप यहाँ पे देखिए, ये जो इसके माध्यम से जब सिग्नल आगे जा रहा होगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा बच्चों का प्रेषित सिग्नल, यानी जो हेलो यहाँ से आया होगा वो इसी के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप देखिए अभिग्राही के पास आएगा, यानी इस वाले फ़ोन के पास आएगा, तो ये जो सिग्नल होगा बच्चों, ये सिग्नल कहलाता है अभिग्राही यानी रिसीवर सिग्नल, क्योंकि ये फ़ोन पर दूसरे पे पहुँच चुका है स्टैंड। ठीक है, इस पर रिसीव हो चुकी है जो बात थी। ठीक है, सही में आप लोग को मेरी बात, और ये वो बंदा होगा जो इस फ़ोन पर बात कर रहा होगा। सही में आप लोग को मेरे, चलिए इतनी बात को फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने फ़ोन लगाया इस फ़ोन से, तो मैंने बोला हेलो, तो मैं हो गया सूचना करता यानी सूचना स्रोत। ठीक है, और ये मेरी बात को कैचअप कर रहा है, ये हो गया प्रेषित यानी रिसीवर, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये सारी बात कहाँ जा रही है, इस वाले फ़ोन पे पहुँचेगी, ये फ़ोन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, संचार माध्यम होगा, जिसको हम चैनल के नाम से जानते हैं। दूसरी, जब ये फ़ोन मैं बात कर रहा हूँ तो ये फ़ोन इसके माध्यम से रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फ़ोन होगा, ठीक है, ये करेगा मेरी बात को रिसीव, इसलिए कहलाएगा रिसीवर कहलाएगा, और इस फ़ोन पर जो भी दूसरा बंदा बात कर रहा होगा वो कहलाएगा सूचना प्राप्त करता। समझ में आप लोग को मेरा, तो इतना सारा वर्क डायग्राम में आपको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब जो भी सिग्नल इसको प्राप्त हुआ होगा बंदे को, ये कहलाएगा बच्चों संदेश सिग्नल। अच्छा तो देखिए स्टैंड, संदेश सिग्नल यानी जो मैंने हेलो बोला है, तो वो हेलो ही तो यहाँ पे पहुँचेगा। बस समझिए आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये शोर क्या होता है, शोर क्या होता है, तो देखिए शोर यानी नॉइज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉइज। देखिए मैं अब जैसे मेरे आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो में एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो हमारा जो घर है, ठीक है, वो सड़क के बिल्कुल किनारे पर है, इसलिए आपने देखा होगा मेरी वीडियो में क्या था, बहुत ट्रैफिक का आवाज़ आता है, किसी का हॉर्न बज जाता है, कभी और वैसे ट्रैफिक का आवाज़ आता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, ये जो आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, आपकी चाहते हैं कि मैं वीडियो आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आप सुन पा रहे हैं जो ट्रैफिक के माध्यम से आ रही हैं या हॉर्न के रूप में। ठीक है, तो ऐसी जो बातें होती हैं, जो अनावश्यक बातें होती हैं बात करते समय, वो क्या कहलाती हैं, शोर का काम करती हैं, वो शोर कहलाती हैं। जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे उसके पास में खेल रहे हैं किसी के, तो आपने देखा दूसरा बंदा कहता है आपके पास में बहुत आवाज़ आ रही है, कोई है क्या, तो वो एक्स्ट्रा जो आवाज़ होती है, वो एक्स्ट्रा आवाज़ क्या कहलाती है बच्चों, वो शोर यानी नॉइज़ कहलाती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, आई होगी समझ में। तो बच्चों यही वो शोर है जिसको मैं अभी बता रहा था। अच्छा अब ट्रांसमीटर यानी प्रेषित्र क्या होता है, देखिए प्रेषित्र की डेफिनेशन आपसे आ सकती है एग्जाम में जरूर। देखिए प्रेषित्र वह युक्ति है जो सूचनाओं के सिग्नलों को संचार माध्यम से होकर अभिग्राही पर ग्रहण करने के लिए उपयुक्त बनाती है। यानी ये जो प्रेषित्र है, ये वह युक्ति होती है जो सिग्नलों को, जो मैं आपकी संदेश सिग्नल, जैसे मैं हेलो बोल रहा था, ठीक है, संचार माध्यम यानी इस वाले माध्यम में से होकर के अभिग्राही पर ग्रहण करने के लिए क्या बनती है, उपयुक्त बनाती है। समझ में आप लोग मेरे। अच्छा इसका दूसरा पार्ट होता है बच्चों अभिग्राही यानी रिसीवर। अभिग्राही यानी रिसीवर, यानी इस फोन में ये रिसीवर था, ये क्या था, ट्रांसमीटर था। ठीक है, तो रिसीवर का क्या काम, देखिए यह वह युक्ति है जो संचार माध्यम से निर्गत, यानी दरअसल जो माध्यम से कुछ जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, संचार माध्यम से निर्गत संदेश सिग्नल को, ठीक है, संदेश सिग्नल को प्राप्त करती है। यानी जो रिसीवर है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो संचार माध्यम से जो सिग्नल मैसेज आता है उसको कहती है बच्चों प्राप्त करती है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख करके आपको समझाया था, डेफिनेटली आपको समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, आगे क्या देखिए शोर यानी नॉइज, जो मैं आपको बता रहा था, बे सिग्नल जो संचार व्यवस्था में यानी कम्युनिकेट में एक दूसरे से बात करते समय, ठीक है, संदेश सिग्नलों के प्रेषण, संदेश सिग्नलों के प्रेषण तथा अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे वहाँ पर अगर शोर मचा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा बात है, बात सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा बातें होंगी बच्चों की वो कहलाएंगी बच्चों शोर यानी नॉइज कहलाएंगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात।
अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है बच्चों, नेक्स्ट है देखिए इसका सिग्नल। सिग्नल क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचनाओं को सिग्नल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिग्नल ठीक है प्रेषण के लिए, ठीक है, यानी ट्रांसमिट के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचनाओं को, यानी जो हम बात है, जैसे मैंने हेलो बोला, ठीक है, तो मेरी तो ये वॉइस सिग्नल हुआ, लेकिन बच्चों जब ये कम्युनिकेशन हम करते हैं तो मेरा ये वॉइस सिग्नल, ठीक है, ये काय में चेंज होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होता है, यानी वैद्युत सिग्नल में चेंज होता है। अब ये कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, जहाँ आपको पढ़ाएंगे ट्रांसड्यूटर के बारे में। बच्चों ये सारा काम किसका होता है, जो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है बच्चों, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूटर। ट्रांसड्यूटर बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आप लोगों को? तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो क्या देखिए, प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप से रूपांतरित सूचनाओं को सिग्नल कहते हैं। यानी जो मैं बात बोल रहा हूँ मैसेज के तौर पर, ठीक है, जो आपका संदेश सिग्नल होगा ये क्या में चेंज होगा, ये आपका वैद्युत सिग्नल में चेंज होगा, वैद्युत सिग्नल में चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होगा, इसका काम होता है, ये करता है ट्रांसड्यूटर, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी बच्चों सिग्नल की स्टैंड, ठीक है। तो आई होप की बात आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड। तो आज हमने जाना बच्चों कि संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, और यही वो ब्लॉक डायग्राम है जो आपके एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताई, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी लेसन के। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।